क्या आपने भी बचपन में कभी किया था सेंटा का इंतजार? क्या आप भी उन लोगों में से आते हैं जिन्होंने कार्टून्स देखकर सेंटा के लिए अपने भी घरों में क्रिसमस सॉक्स टंगाए थे, इस होप में कि सुबह तक वो गिफ्ट से भरे मिलेंगे? क्या सच में सेंटा एग्जिस्ट करते हैं? कौन है सेंटा? आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि जिस अपीयरेंस के साथ सेंटा को आज हम टीवी या मोबाइल में देखते हैं, वो रेड ड्रेस, वाइट बियर्ड एंड मॉस्टिच एक्सेट्रा, वो सेंटा का एक्चुअल रूप नहीं है। वो अपीयरेंस तो सेंटा को बहुत बाद में मिला, एक फेमस ब्रांड के एड के बाद, जिसके बारे में आगे हम इसी वीडियो में बात करेंगे। क्या सेंटा और जीसस दोनों एक ही व्यक्ति थे? क्या रिलेशन है सेंटा और क्रिसमस का, जबकि न सेंटा का बर्थ डे और न डेथ डे आता है उस दिन? क्यों मनाया जाता है क्रिसमस? क्या है सेंटा का इतिहास? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब। लेट्स डाइव इनटू द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ क्रिसमस विद लॉट्स ऑफ फैक्ट्स ओनली ऑन फैक्टोमैनियाक्स। सेंटा क्लॉज का कॉन्सेप्ट सेंट निकोलस से आया, जो 4th सेंचुरी के एक टर्किश सेंट थे। सेंट निकोलस अपनी जनरसिटी के लिए फेमस थे। गरीबों की मदद करना और बच्चों के लिए गिफ्ट्स लाना उनकी खास पहचान थी। सेंट निकोलस की डेथ 6 दिसंबर को हुई थी और इस दिन को फीस्ट ऑफ सेंट निकोलस के रूप में मनाया जाता था। अब तक भी उनको क्रिसमस से रिलेट नहीं किया गया था एंड मोर ओवर 16th सेंचुरी तक यूरोप में प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के बाद सेंट निकोलस की पॉपुलैरिटी कम होने लगी थी, लेकिन उनका नाम अलग अलग ट्रेडिशंस में बना रहा। जर्मनी और नीदरलैंड्स में उन्हें सिंटरक्लास के रूप में माना जाता था, जो दिसंबर के टाइम गिफ्ट्स देते थे। नीदरलैंड्स के इमिग्रेंट्स सेंट निकोलस की कहानियों को 18th सेंचुरी के एंड तक अमेरिका ले आए, जिनमें से एक मोस्ट फेमस कहानी के अकॉर्डिंग एक गरीब आदमी के पास अपनी बेटियों की शादी के लिए पैसे नहीं थे। सेंट निकोलस ने रात के अंधेरे में उनके घर के चिमनी से गोल्ड कॉइन्स गिरा दिए, जिसके कारण सेंटा और चिमनी का एक खास रिलेशन बताया जाने लगा। 1823 में क्लेमेंट क्लार्क मोर, एन अमेरिकन राइटर एंड स्कॉलर, ने एक पोएम लिखी, अ विजिट फ्रॉम सेंट निकोलस, जो आजकल ट्वाइस द नाइट बिफोर क्रिसमस के नाम से फेमस है। इस पोएम में उन्होंने सेंट निकोलस को एक मोटे, खुशमिजाज ओल्ड मैन जो रेनडियर के स्ले में बैठकर गिफ्ट्स डिलीवर करते हैं की तरह डिपिक्ट किया। सेंटा का नाम सिंटर क्लॉज से मॉडिफाई होकर सेंटा क्लॉज बन गया, जिसके जरिए में सेंटा का फिजिकल अपीयरेंस मिला। बट अभी भी ड्रेस फिक्स्ड नहीं था। अभी तक उन्हें किसी भी कलर के ड्रेस में डिफाइन कर दिया जाता था, लाइक ग्रीन, पिंक या ब्राउन एक्सेट्रा। बट सेंटा का लाल रंग का आउटफिट, जो आज के मॉडर्न डे में बहुत ज्यादा फेमस है, वो आया 1930s के बाद, जब कोका कोला के एक एड में उन्हें लाल और सफेद कॉस्ट्यूम में रिप्रेजेंट किया गया। जो इमेजेस हम आज देखते हैं वो इलस्ट्रेशंस, मूवीज और एडवर्टीजमेंट्स का रिजल्ट है। 19th सेंचुरी के दौरान उनका इमेज एक चीयरफुल गिफ्ट गिवर के रूप में डेवलप हुआ। उन्हें फादर क्रिसमस और क्रिस्ट एंजल के नाम से भी बुलाया जाने लगा एंड सेंटा क्लॉज जॉय एंड हैप्पीनेस फुलफिलमेंट का एक सिंबल बने। वैसे तो टेक्निकली सेंटा का क्रिसमस के साथ हिस्टोरिकल कनेक्शन नहीं है, क्योंकि सेंट निकोलस का जन्म और डेथ क्रिसमस से रिलेटेड ही नहीं है। सो क्यों सेंटा क्लॉज को क्रिसमस के दिन इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है? जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि क्रिसमस सेलिब्रेट क्यों किया जाता है। क्रिसमस हर साल 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, जो जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन को सिग्निफाई करता है। जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियनिटी के फाउंडर और दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज में से एक माने जाते हैं। उनका जन्म 1st सेंचुरी BCE और 1st सेंचुरी CE के बीच, मोस्ट लाइकली 4 BCE के आसपास हुआ था। जीसस क्राइस्ट के बिहेवियर में जनरसिटी, कंपैशन और होप का प्रतीक दिखाई देता है। उन्होंने अपने लाइफ से सेल्फलेसनेस और फॉरगिवनेस का पाथ दिया और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के सबके लिए प्यार और दया दिखाई। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना, इक्वलिटी प्रमोट करना और ह्यूमैनिटी के लिए आशा और खुशी का संदेश देना उनकी सबसे बड़ी टीचिंग बनी। उन्होंने अपनी जिंदगी और बलिदान के जरिए लोगों को यूनिटी और पॉजिटिविटी के तरफ इंस्पायर किया, जिस कारण क्रिसमस को जनरसिटी, फॉरगिवनेस एंड हेल्पिंग टू अदर्स का त्योहार माना जाता है। सेंटा क्लॉज का कॉन्सेप्ट जीसस की जनरसिटी और लव की टीचिंग से इंस्पायर्ड है। सेंट निकोलस एक क्रिश्चियन सेंट होने के नाते जीसस की वैल्यूज को फॉलो करते थे, हेल्पिंग द नीडीज और स्प्रेडिंग जॉय।
इसलिए धीरे धीरे उनकी जॉनरसिटी और कहानियों की वजह से उनका भी नाम क्रिसमस से जुड़ गया और इसी वजह से सेंटा क्लॉज को क्रिसमस के फेस्टिवल में एक अहम रोल मिल गया। पहले क्रिसमस एक प्योरली रिलीजियस फेस्टिवल था, लेकिन आज ये एक कल्चरल सेलिब्रेशन बन गया। लाइट्स, क्रिसमस ट्री, कैरोल्स और सेंटा क्लॉज इसे और भी फेस्टिव बनाते हैं। एक मिनट, क्रिसमस ट्री से याद आया कि क्रिसमस ट्री लगाने का ट्रेंड जर्मनी से शुरू हुआ था और 19th सेंचुरी में ये इंग्लैंड और बाकी दुनिया में पॉपुलर हो गया। आज के मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग सेंटा क्लॉज नॉर्थ पोल में रहते हैं, फ्लाइंग रेंडियर्स के साथ गिफ्ट डिलीवर करते हैं, जिसे आप फोक टेल्स और स्टोरीज का मिक्स भी मान सकते हैं। मॉडर्न डे सेंटा क्लॉज एक कल्चरल सिंबल है जो क्रिसमस के फन और फेस्टिव साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो टेक्निकली उनका रिलेशन इनडायरेक्टली जीसस की टीचिंग से ही इंस्पायर्ड है। सेंटा क्लॉज सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, बल्कि एक इमोशन है, हैप्पीनेस, जॉनरसिटी और मैजिक का। क्रिसमस हमें ये सिखाता है कि हम एक दूसरे के लिए अच्छा करें, खुशियां बांटें और उम्मीद के कैंडल्स जलाएं। अगले क्रिसमस पे एक बात जरूर याद रखना, सेंटा क्लॉज चाहे रियल हो या ना हो, उनकी कहानी हमारे अंदर की ह्यूमैनिटी और काइंडनेस को जगाती है। आप सभी को फैक्टोमैनियक की ओर से मैरी क्रिसमस एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।